हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी जो है फ्रॉक जो है मैंने बनाई है दो कलर में, वाइट और ग्रीन में। बेबी सॉफ्ट वूल है और वूल जो है इसमें टोटल जो है 150 ग्राम लगी है। आप जो है तीन गुच्छ अगर खुली ले रहे हैं तो तीन गुच्छियाँ ले सकते हैं, दो ग्रीन की और एक वाइट की। उसमें से भी बहुत ज़्यादा जो है बच जाती है, तो आप पूरा सेट जो है 150 तीन गुच्छियों में जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा इसमें डिज़ाइन है। बीच में ये पोर्शन मैंने रखा है, आप यहाँ पे रिबन या डोरी बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, पॉम पॉम टैसल्स लगा के बीच में। और ये देखिए टोटल इसका लुक जो है बेहतरीन आया हुआ है। ये देखिए देखिए दूर से भी जो है कलर्स कंट्रास्ट बहुत प्यारे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड में भी इसकी कॉलर की ग्रेस है, फ्रंट में भी बहुत अच्छी कॉलर इसकी नज़र आती है। ये देखिए इसकी जो फाइनल मेजरमेंट है इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले जो है हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे वीडियो में, उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ कितने स्टिचेस रखने हैं, वो आपको सारा मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं इस प्यारी सी फ्रॉक को, जो कि आप 2 से 4 साल के बच्चों को इजीली यूज़ कर सकते हैं, आप 2 साल तक जो है फ्रॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कार्डिगन की तरह पहना सकते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं वो लेने हैं 18 के मल्टीपल में, 18 के मल्टीपल में, 18 + 18 + 18 ऐसे। और लास्ट में जो है 5 फंदे एक्स्ट्रा हमने जो है कास्ट ऑन करने हैं। तो हमने फ्रंट साइड से बनाना शुरू करना है। रो 1 हमारी फ्रंट साइड आएगी और सिर्फ 8 रोज का रिपीट पैटर्न है। तो बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और उसके बाद फ्रंट साइड पे हम रो 1 स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, इसे करना है हमने स्लिप। उसके बाद धागा हम रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो है हम 18 फंदे काउंट करेंगे और 18 फंदों को फिर उसके बाद रिपीट करेंगे। तो ये 18 फंदे देखिए किस तरीके से हमने बनाने हैं। तो देखिए शुरू करेंगे एक फंदा, सॉरी, तो यहाँ पे हम ये 1 2 3 तीसरा फंदा जो है इसे इस तरीके से पिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये 2 फंदों के ऊपर से इस तरीके से सिलाई के ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज हो गया है। अब देखिए इनमें से एक फंदा हम ऐसे बुनेंगे, यहाँ पे धागा आगे करके एक जाली डाल लेंगे और ये दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे जाली डालेंगे। उसके बाद अब 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से। अब देखिए ये जो जाली है, ये एक जाली डाली है, 2 का 1 किया है। ऐसे ही हम 2 और बार करेंगे, जाली 2 का 1, जाली 2 का 1 ऐसे। उसके बाद एक जाली डालिए, 3 का 1 करेंगे। तो ऐसे करेंगे, देखिए ये जो बीच वाला फंदा है दूसरा, यहाँ से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में और उसके बाद ऐसे स्लिप करेंगे, तीसरे वाले को सीधा बुनेंगे और यहाँ पे हमने ये दोनों स्लिप के फंदे जो है इसके ऊपर पास कर देने हैं ऐसे। फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। तो ये 2 का 1 और जाली, ये हमने 2 और बार करना है। 2 का 1 जाली, 2 का 1 जाली। तो अब देखिए ये एज स्टिच छोड़ दीजिए, ये काउंट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये फंदे 18 जो हैं जिस तरीके से बनाए हैं वैसे ही अगले 18 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो इन 18 फंदों को रिपीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने 1 2 3 तीसरा फंदा पिक किया था, इस तरीके से हमने उतारा था 2 फंदों के ऊपर से, एक फंदा सीधा बुना था, फिर जाली डाल ली थी,
फिर दूसरा फंदा सीधा बुना था, तो ये इस तरीके से। फिर जाली और 2 का 1, और यही जाली और 2 का 1 2 बार और करेंगे। जाली 2 का 1, फिर जाली 2 का 1 ऐसे, फिर जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर ऐसे। फिर जाली 2 का 1, यहाँ जाली। अब ये 2 का 1 जाली 2 बार और करेंगे। 2 का 1 जाली, 2 का 1 जाली। तो ये जाली डालने के बाद देखिए यहाँ तक हमारा जो है 18 फंदे हमने रिपीट कर लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 4 फंदे रह जाएंगे। इन्हें हम इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3। तीसरे वाले को जो है हम 2 के ऊपर से इस तरीके से निकालेंगे और एक फंदा सीधा बुनने के बाद जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद एज स्टिच सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 1 है, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान से जो है वीडियो को फॉलो करके बनाना है। आगे की रोज सारी इजी हैं और रॉन्ग साइड पर जितनी भी सिलाई है वो इसी तरीके से बनेंगी। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरीके से उल्टे बना लेने हैं। तो रॉन्ग साइड पे सारे फंदे ऐसे उल्टे बनाने हैं। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। रो 2 कंप्लीट करने के बाद देखिए हमने रो 3 बनानी है। फ्रंट साइड पे आके एज स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, अब 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली डालेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए 3 का 1 करेंगे, ये जाली से बनना है, ये जाली से बनना है। ये इसी तरीके से जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो में बताया था, SSPO, 2 फंदे स्लिप करेंगे और तीसरे के ऊपर पास कर देंगे। उसके बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम एक जाली। तो एज स्टिच को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हमने अब ये 18 फंदे जो है रिपीट करने हैं। तो पहले देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 और उसके बाद 3 का 1 ऐसे। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डालेंगे हम जाली। तो यहाँ तक जो है 18 फंदे हमने रिपीट कर लिए हैं। उसके बाद एंड में 4 फंदे रह जाएंगे, चारों हमने सीधे सीधे बुनने हैं। अब रॉन्ग साइड पे रो 4 हम बना लेंगे पूरी उल्टी। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे और रो 5 बनाएंगे। अब एज स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3, तीसरा फंदा ऐसे पिक करके लेके आएंगे, 2 फंदों के ऊपर ऐसे निकाल देंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक जाली, एक सीधा, यहाँ पे डालेंगे जाली, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 का 1, फिर 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक जाली। तो यहाँ से यहाँ जो है 18 फंदे हम ये रिपीट करेंगे। तो
देखिए क्या किया है हमने, यहाँ से 1 2 3 तीसरा फंदा ऐसे लेके आएंगे, 2 के ऊपर पास कर देंगे, फिर एक सीधा एक जाली, एक सीधा एक जाली, 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 का एक, फिर 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर जाली। तो यहाँ तक हमने 18 फंदे रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में 4 फंदे रह जाएंगे। देखिए 1 2 3, तीसरा वाला जो है 2 के ऊपर ऐसे पास करेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक सीधा बुनेंगे और एज स्टिच भी हम सीधा बुनेंगे ऐसे। तो ये 5th रो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब 6th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं 7th रो पे, 7वीं सिलाई फ्रंट साइड पे। तो 7वीं जो सिलाई है वो रो सेम रो 3 की तरह है, तो रो 3 को ही हम 7th रो पे रिपीट करेंगे। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक जाली, 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, 6 सीधे के बाद 3 का एक, फिर उसके बाद 6 सीधे, उसके बाद यहाँ जाली। तो ये 18 फंदे यहाँ से यहाँ हमने रिपीट करने हैं। क्या किया है देखिए, 3 सीधे, फिर जाली, फिर 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 का एक, फिर 6 सीधे, यहाँ डालेंगे जाली। तो यहाँ तक रिपीट हो गए हमारे 18 फंदे। लास्ट में 4 फंदे रह जाएंगे, चारों हम सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 8th रो है वो हमने पूरी की पूरी उल्टी बुननी है। तो इस तरीके से हमारा 8 सिलाइयाँ जो है पैटर्न की कंप्लीट हो जाएंगी। और ये पैटर्न जो है यही 8 रोज़ को रिपीट करके बनाना है। तो आप अगर चाहते हैं इसे सिंगल कलर से बनाना तो सिंगल से बना सकते हैं, और 2 से बनाना चाहते हैं तो 2 से बना सकते हैं। और अगर मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास बची हुई वूल है और इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप मल्टी कलर से भी इसे बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये एक पोर्शन बना के तैयार किया हुआ है। तो इसमें जो है 95 टोटल मैंने स्टिचेस जो है कास्ट ऑन करे हैं डबल बॉर्डर से। और इसके बाद जो है गार्टर स्टिचेस का छोटा सा ये बॉर्डर बना के तैयार किया है। उसके बाद जो आपको मैंने पैटर्न सिखाया है उसे जो है मैंने कितनी बार बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। शुरू में देखिए 2 बार मैंने वाइट कलर भी इस तरीके से बीच में लगाया है, जिससे ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार कंप्लीट मैंने यहाँ पे जो है ये पैटर्न ऊपर बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर को 3rd और 4th जो है बार इसमें बनाया है, बाकी सारा मैंने ग्रीन पर बनाया है ऊपर। तो ये कितना प्यारा सा ये बनके तैयार हो चुका है। इसकी जो लेंथ आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बेबी वूल है, 10 नंबर की सिलाइयों का इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से जो है मेरी लेंथ आती है, ये आ जाती है 10.5। तो ये कुछ वेवी इसका यहाँ से पोर्शन बनेगा, तो इस तरीके से मैंने रखा है। तो 10.5 लगभग मेरी ये लेंथ अभी तक आई है। अब देखिए ये मेरा शोल्डर के नीचे जो है आर्म होल की लेंथ तक ये जो है लेंथ कंप्लीट हो गई है। मैंने इतनी लेंथ रखी है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे अब जो 9 बार ये कंप्लीट कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 बार पूरा कंप्लीट कर लिया जब पैटर्न को, तो फ्रंट साइड पर जो है हम फंदों को डिक्रीज करेंगे और उसके बाद 2 लाइंस इस तरीके की गार्टर स्टिचेस की डालेंगे। तो वो किस तरीके से डालेंगे, पहले तो हम फंदे डिक्रीज करेंगे, वो मैं बता देती हूँ। फंदों को देखिए मैंने इस तरीके से डिक्रीज किया है। पहला फंदा जो है हम स्लिप कर रहे हैं एज स्टिच। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का डिजाइन है, तो पहला तो हम यहीं पे डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, तो 3 का 1 करेंगे तो यहाँ पे जो है सीधा 2 फंदे डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए ये वाला बीच वाला फंदा है, यहाँ पे भी हम इस तरीके से 3 का 1 कर देंगे, 2 फंदे ऐसे स्लिप करके तीसरा बुनेंगे, 2 को जो अनबुने हैं उन्हें इसके ऊपर पास कर देंगे, 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज हो गए। इसी तरीके से फिर से हम करते जाएंगे इन 2 जगहों पर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम जालियाँ कहीं नहीं डालेंगे, हमें फंदे डिक्रीज करने इसलिए 3 का 1 ही करेंगे हम, ठीक है। एक तो जहाँ पे हमने ये वाला 3 फंदों का डिजाइन रखा है और एक यहाँ जहाँ पे हम 3 का 1 नीचे से करते आए हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे बीच में सीधे आते जाएंगे, फिर 3 का 1 करते जाएंगे। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 का 1, फिर 6, फिर 3 का 1। तो इस तरीके से जो है हम इस सिलाई में फंदों को डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से कर लेते हैं हम यहाँ तक। ये एंड पर भी हम 3 का 1 करेंगे, फिर एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने जो है 3 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बनानी है। जो अभी रॉन्ग साइड पे हमारी रो आएगी वो हमने सीधी बनानी है, फिर सीधी साइड पर सीधी बनानी है, फिर उल्टी साइड पर उल्टी बनानी है। तो इस तरीके से हमारे पे जो है गार्टर स्टिचेस की 2 लाइनें आ जाएंगी। और उसके बाद जो है हम आर्म होल डिक्रीज करेंगे। तो आर्म होल जो है हम डिक्रीज करेंगे 3 2 1। तो फ्रेंड्स ये जो है देखिए ये यहाँ पे मैंने जो है गार्टर स्टिचेस बनाने के ये गार्टर्स की 2 लाइंस बनाने के बाद जो है ये फ्रंट साइड पे जो है आर्म होल की डिक्रीज शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे 3 2 1 और 3 2 1 की जो है डिक्रीज आर्म होल की मैंने दोनों तरफ डाल दी है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो फंदे रह जाते हैं वो 73 रह जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। और इससे पहले की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। 10 नंबर की सिलाई है, बेबी सॉफ्ट वूल है। तो ये हमारी जो लेंथ है ये इस तरीके से रखेंगे। हमारी ये पूरी 5 इंचेस जो है हमारी यहाँ से गार्टर स्टिचेस के ऊपर से लेंथ हमारी यहाँ तक बनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो है थोड़ी सी गोलाई देना चाहती हूँ। रॉन्ग साइड जो बैक साइड होती है तो वहाँ पे गले में थोड़ी सी गोलाई देना चाहती हूँ। तो ये एग्जैक्ट मैंने बीचों बीच फंदे जो है 9 फंदे रखे हैं। यहाँ पे 26 फंदे हैं, यहाँ पे 26 फंदे हैं। तो यहाँ से अब स्टार्ट करूँगी, ये फंदे बुन लूँगी पहले, फिर ये 9 फंदे जो है इकट्ठा मैं ये कास्ट ऑफ कर दूँगी सारे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगी। फिर नेक्स्ट रो पे जो है यहाँ पे जैसे हम नेक होल बनाते हैं
गले की गोलाई देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे फंदों को घटाना शुरू करेंगे। तो पहले 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 फंदे, इस तरीके से मैं यहाँ पे गोलाई दूंगी। और सेम फिर ये वाला पोर्शन बनाने के बाद, ठीक गुलाई देने के बाद हम ऊपर नहीं बुनेंगे, सिर्फ गुलाई देने के लिए हमने जो है 8 सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी है। और उसके बाद जो है रॉन्ग साइड पर यहाँ पे फिर गुलाई देना शुरू करेंगे। तो 4 3 2 1 बनाएंगे, डिक्रीज कर देंगे हर रॉन्ग साइड की स्टार्टिंग पे। और उसके बाद जितने फंदे रह जाएंगे, आई थिंक 16 फंदे रह जाने चाहिए शोल्डर्स पे, तो वो हम जो है खुले रहने देंगे। तो ये जो है जहाँ पे भी मैंने नेक आपको बताया है बनाना, वहाँ पे मैंने जो है ये किस तरीके से फंदे डिक्रीज करने हैं, नेक होल कैसे बनाना है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वर्बली आपको बता रही हूँ। तो ये सिर्फ अब मुझे ये गुलाई देने का रह गया है इस वाले पोर्शन में, तो ये मैं आपको फिर बुनने के बाद कंप्लीट बताऊंगी। और उसके साथ साथ देखिए मैंने ये फ्रंट के लिए एक और पोर्शन बना दिया है, बिल्कुल सेम है, सेम नंबर ऑफ स्टिचेस, 99 स्टिचेस पर सेम लेंथ पर बनाया है। यहाँ पे फिर से ये देखिए 2 लाइंस गार्टर स्टिचेस की बना ली हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो है मैं सीधी सिलाई पर जो है फ्रंट साइड पे आर्म होल की डिक्रीज शुरू कर दूंगी। और 3 2 1 जो है वो हमारी आर्म होल की डिक्रीज सेम रहेगी जैसे मैंने बैक पर किया है। और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं 2 मार्कर यहाँ पे भी लगे हैं। अब ये बीचों बीच 9 फंदों के आसपास लगे हैं। ये जो बीचों बीच 9 फंदे हैं इसके ऊपर हम जो है बटन बैंड शुरू करेंगे दोनों तरफ के लिए। तो वो किस तरीके से बनाना है, फ्रंट बटन टेक मैंने बहुत सारे गले आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। इसलिए जो है अब मैं इस वीडियो में वर्बली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बीचों बीच जो है 9 फंदे रखे हैं, इन पे हम दोनों के लिए जो है बटन पट्टी इन्हीं कॉमन 9 फंदों से बनाएंगे, तो एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने ये जो है 32 स्टिचेस रखे हैं, 9 फंदे यहाँ पे हैं, ये 32 स्टिचेस है। तो ये 73 स्टिचेस इस तरीके से हो जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आर्म होल की डिक्रीज शुरू कर देंगे वैसे ही हम जो है बटन बैंड भी यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो है फंदे बुन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये बटन बैंड के फंदे हम इसी तरीके से बनाएंगे, देखिए दोनों तरफ से सीधे सीधे। और जो बटन बैंड हमारा पीछे बनेगा उस पर हम याद से जो है बटन होल्स क्रिएट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ ये वाला पोर्शन हम पहले बनाएंगे, जैसे कि मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में बनाती हूँ। फिर ये बनाने के बाद ये बनाएंगे। तो इसमें जो है हम नेक होल जो है थोड़ा सा बनाने के बाद ऊपर वो, जैसे कि हमारी ये जो है 5.5-6 इंच की जो है ये लेंथ है, हो जाएगी, अभी तो नहीं है, तो उसी की आधी जो है हम ऊपर को बना लेंगे। फिर हम नेक होल बना लेंगे 4 3 2 1 की गोलाई देने के बाद दोनों तरफ से। और उसके बाद जो है हम शोल्डर पोर्शन ज्वाइन कर देंगे। तो मैं अब ये बुन लेती हूँ, दोनों पोर्शन आपको बना के कंप्लीट बताती हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने इस तरीके से बनाया है कि जब ये वाली जो बॉर्डर की लाइंस हैं वो 14 हो जाएं, तो ये मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होने के बाद देखिए दोनों बॉर्डर्स में 14 होने के बाद जो है मैंने ये नेक होल डिक्रीज कर दिया है। तो ये नेक होल दोनों तरफ जो है मैंने 4 3 2 1 के ऑर्डर में जो है यहाँ पे गुलाई दी है। फिर उसके बाद 16 फंदे बच जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा जो है 1 इंच भर जो है ऊपर सीधा सीधा बना दिया है। तो दोनों तरफ इस तरीके से बना दिया, देखिए बहुत ही सही ये गोलादार जो है ये नेक मैंने बना लिया है। तो ये पीछे की तरफ से देखिए शेप आ गई है। अब देखिए हम इसका जो है वो बॉर्डर बनाएंगे नेक का। तो ये हमारे पास 9 फंदे हैं। इसके अलावा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप पीछे की तरफ भी देखिए कोई फंदा नहीं है, तो यहाँ से भी हम जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है अच्छी तरीके से जो है फंदों को यहाँ तक उठाएंगे। तो अब पहले मैं उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने उठाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने फंदे जो है उठा लिए थे और उसके बाद जो है ये बॉर्डर जो है बना दिया था, 4 गार्टर स्टिचेस की लाइंस बना दी थी। तो अब ये देखिए मैंने कितने फंदों पर बुना है।
तो आपको पता है ये पट्टियों पर, दोनों पट्टियों पर 9 फंदे थे, तो 18 फंदे तो इन्हीं के हो जाते हैं। और उसके बाद 18 स्टिचेस मैंने यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं, यहाँ से यहाँ भी 18 ही फंदे हैं। और उसके बाद पीछे जो है यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे 35 स्टिचेस उठाए हैं। तो ये 18 18 35 और +9 ये देखिए हमारे कितने टोटल कितने फंदे हो जाते हैं। 18 + 18 + 35 + 9 + 9 18। तो ये 89 मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हैं यहाँ पे नेक पर, और मैंने इसे 10 नंबर पर ही बनाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बन के आ गया है। तो 89 स्टिचेस हैं। उसके बाद अब देखिए, अब मैं इस तरीके की जो है वो कॉलर यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। तो ये वाला जो डिज़ाइन है वो 18 के मल्टीपल पर बनता है और लास्ट में जो है एक फंदा जो है एक्स्ट्रा लेना होता है। तो उस हिसाब से देखिए इस तरीके का ये बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो है फंदों को बढ़ाऊंगी। तो 9 फंदे मैं बढ़ाऊंगी यहाँ पे और इस तरीके का कॉलर जो है वो मैं बना के कंप्लीट करूँगी। तो अब यहाँ पे जो 9 फंदे हैं इन पर मैं जो है ये नहीं बनाऊंगी, इसे यहाँ पे 9 फंदों को जो है डिक्रीज कर देंगे इनके और इनके, और इन पट्टियों के 9 फंदों को डिक्रीज नहीं सॉरी कास्ट ऑफ कर दूंगी। इनको बंद करने के बाद जो बचे हुए फंदे हैं उनको जो है मैं 99 कर लूँगी और उसके ऊपर जो है ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये वाला डिज़ाइन जैसे बनाना है वो मैंने सब कुछ आपको क्लियर समझाया हुआ है। तो और अगर आप ये कॉलर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है आप फ्रंट साइड पे सारे फंदों को कास्ट ऑफ कर दीजिएगा। तो अब ये कॉलर जिन्हें बनानी है वो फंदों को बढ़ा लीजिए, 99 कर लीजिए, पट्टियों के फंदों को 9 फंदों को कास्ट ऑफ कर दीजिए, उसके बीच में जितने फंदे हैं उनको 99 टोटल कर लीजिए। उसके बाद फ्रंट साइड पे जो है ये डिज़ाइन को बनाना शुरू कीजिए। तो मैं कॉलर में भी जो है वाइट और ग्रीन दोनों को बनाऊंगी। तो मैं अब ये आपको कंप्लीट करके ही बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं मैंने जो है कॉलर बना के बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें ये कॉलर जो है बन के तैयार हुआ है और ये 2 कलर बहुत ही प्यारे जाते हैं नेक पर भी, ये देखिए। तो ये जब हम बैक की साइड से देखेंगे तो ये डिज़ाइन इस तरीके से नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर। और फ्रेंड्स एक करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो ये वाला पोर्शन मैंने 99 स्टिचेस पर शुरू किया है, 99 नहीं ये 95 था और 95 ही स्टिचेस जो है मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे। तो यहाँ पे 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के 8 फंदे दोनों तरफ जो है कास्ट ऑफ कर दिए थे। उसके बाद जो है बीच में जो है 95 स्टिचेस जो है टोटल रखे थे, जिस पर मैंने ये जो है 3 बार डिज़ाइन को बनाया है। पहले ग्रीन से बनाया, फिर वाइट से बनाया और फिर ग्रीन से बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनने के बाद ये 2 गार्टर स्टिचेस की लाइन बनाने के बाद फ्रंट साइड पे आके मैंने सारे फंदे जो है कास्ट ऑफ कर दिए थे। तो देखिए ये जो है हमारा बहुत ही फ्रिल्ड जो है ये हमारा कॉलर बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा जा रहा है इसके साथ। तो ये हमारा जो है फ्रंट और बैक और नेक सब तैयार है। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स जो है मैं किस तरीके से बना रही हूँ ये देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए जो है मैंने डबल फंदे जो है कास्ट ऑन किए हैं 44। तो 44 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद 9 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी है। 9th रो जो है वो सीधी साइड पे बनाई है। अब आ जाते हैं 10वीं सिलाई। 10वीं सिलाई पर जो है हम फंदों को इंक्रीज़ करेंगे। अभी हमारे पास 44 स्टिचेस है, हम जो है 10वीं सिलाई उल्टी बुनेंगे और यहाँ पे हम बराबर दूरी पर 6 फंदे जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस जो है वो हमारे पास आ जाएंगे इस रो के बाद 50। तो ये हम इस तरीके से फंदा उठा लेंगे
नीचे वाले लूप को बुन लेंगे, फिर फंदा बुनेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है बराबर बराबर दूरी पर उल्टा बुनते हुए 5 और फंदे उठाने हैं। इस तरीके से नीचे वाले लूप को हम उठा लेंगे, ऐसे उल्टा बुन लेंगे, फिर फंदे को भी बुन लेंगे उल्टा। 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं, 4 और बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे मैंने वाइट धागा जोड़ लिया है, गांठ लगा के पक्का कर लिया है। अब जो है 4 सिलाइयाँ जो है हम वाइट से जो है बुनेंगे, सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा करके 4 स्टॉकिनेट लाइंस जो हैं वो हम बुनेंगे। इस तरीके से ये धागा जो है वो हम अंदर की तरफ करते जाएंगे। ये ऐसे, तो सीधी साइड से सीधे सीधे, उल्टी साइड से उल्टे उल्टे 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है ग्रीन से भी वैसा ही रिपीट करेंगे, और फिर एक और बार जो है वाइट से 4 सिलाइयाँ हम बुनेंगे। तो ये जो है हमने इतना बना दिया है। देखिए, एक बार वाइट से, एक बार ग्रीन से, एक बार अगेन वाइट से 4 सिलाइयाँ। अब देखिए इतना होने के बाद जो है हम अब दोनों तरफ जो है दोनों एजेस पर फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो सिंपल तरीका है, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया हुआ है। एक फंदा हम बुन लेंगे, अगले फंदे के नीचे वाले लूप को हम बुनेंगे सीधा, और फिर फंदे को भी बुन लेंगे सीधा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। वैसे ही हम एंड वाले फंदे के नीचे वाले लूप को बुन के यहाँ पे फंदा उठा लेंगे। तो अब हमने जैसे यहाँ पे फंदों को इंक्रीज कर दिया है, तो अब हम छठी सिलाई पर जो है फंदों को बढ़ाएंगे दोनों एजेस पे। तो हर छठी सिलाई पर जो है हम फंदों को बढ़ाते जाएंगे। और ये फंदे देखिए हमने कितनी बार बढ़ाने हैं ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे एक बाजू जो है मैंने तैयार कर ली है आपको दिखाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से फंदों को बढ़ाना शुरू किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार जो है मैंने फंदों को बढ़ाया है। 9 इधर से बढ़ जाएंगे, 9 दूसरी साइड से बढ़ जाएंगे, तो हमारे ये 18 फंदे जो हैं टोटल हो जाएंगे। तो 50 से हमारे पास ऊपर जो है फिर 68 स्टिचेस आ जाएंगे। और जब हमारे इतने आ जाएंगे तो हम देखिए यहाँ से ऊपर जो है प्लेन सीधा सीधा बुनेंगे बिना फंदों को बढ़ाए। अब देखिए लेंथ कितनी कंप्लीट की है मैंने, तो ये वाइट से और ग्रीन से दोनों से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। गुलाई देने से पहले तक हमने सीधा सीधा ऐसे बुनते जाना है। 20 है, मतलब कि हमने देखिए वाइट से शुरू किया है, ग्रीन से ख़त्म किया है। तो 10 बार हम वाइट से बुनेंगे और 10 बार ही हम ग्रीन से बनाना है। तो ये 20 लाइन्स हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। और इसकी लेंथ जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ मेरी कितनी आई है। तो ये गुलाई देने से ठीक पहले तक की लेंथ है। इस तरीके से रखेंगे साइड से इंच टेप को। तो ये देखिए बॉर्डर के ऊपर ठीक ये 10 इंचेस की है, और बॉर्डर के साथ मिला के जो है ये हमारी 10.5 इंचेस हमारी जो है टोटल लेंथ यहाँ तक की आ जाती है। उसके बाद देखिए हम गुलाई किस तरीके से देंगे। तो दोनों साइड को हम जो है गुलाई देंगे। तो हमने आर्म होल जो है 3 2 1 घटाए थे। तो सबसे पहले हम 3 फंदे घटाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। उसके बाद हर बार जो है हर सिलाई की शुरू पे 2 फंदे घटाएंगे, जैसे कि मेरी हर वीडियो में मैं गुलाई करती हूँ। देखिए तो 2 बार कितनी बार घटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
7 बार हम जो है 2-2-2 करके घटाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है ये देखिए ग्रीन के ऊपर 1 2 3 4 बार और ये लाइंस आ जाती हैं, 2 वाइट की और 2 ग्रीन की। तो ये कंप्लीट हो जाती हैं। फिर फ्रंट साइड पर जो है सारे फंदे कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो अब ये बीच की लेंथ भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ स्लीव की, बिना स्टिचिंग से पहले जो है वो कितनी लेंथ है। तो ये 13 इंचेस है, देखिए पूरी 13 इंचेस है बॉर्डर के साथ। तो ये स्लीव मेरा बनके तैयार हो चुका है। और दूसरा बाजू भी जो है मैं फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए बाजुओं को जोड़ना है इस साइड को, फिर स्टिचिंग करनी है दोनों साइड्स की। तो ये पूरी मैं स्टिचिंग और बाजू जोड़ के आपको बताती हूँ। बाजू किस तरीके से जोड़े जाते हैं ये मेरी एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मैंने ये सारा प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये कार्डिगन बनके तैयार हुई है। कार्डिगन भी बोल सकते हैं आप इसको, और फ्रॉक की तरह दिखने वाली ये कार्डिगन मैंने बना के तैयार कर ली है। बहुत ही सुंदर लग रही है, देखिए कंट्रास्ट कर रहे हैं कलर्स, बहुत प्यारे। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं इस वाले बटन बैंड पर बटन होल बनाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे छोटे बटन लगाए हैं। अगर इस तरीके से बनाने के बाद आप वाइट कलर में जो है आपके पास अगर कोई डिज़ाइनर जो बटन्स हों मीडियम साइज़ के, तो आप वो यहाँ पे लगाएंगे तो उससे जो है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। और छोटी सी जो है चीज़ें आप बनाकर क्रोशिया से या टेडी फेस छोटा सा बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई फूल आप बनाना जानते हैं उसे यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे इस प्रोजेक्ट की ग्रेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने छोटे बटन लगाए हैं क्योंकि मैं बटन यहाँ पे बटन होल्स बनाना भूल गई थी। तो बटन होल्स देखिए अगर आप भूल जाएं तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे बटन लगा दिया है आपने। उसके बाद देखिए जहाँ पे इसकी सिधाई में जो है हमने यहाँ पे बटन होल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जहाँ पे आपने क्रिएट करना है बिल्कुल सिधाई पे, वहाँ पे आप एक धागा जो है इस तरीके से खींच लीजिए। हल्के से खींचना है, ये ऐसे नहीं खींचना है कि वो टूट ही जाए और ये ख़राब हो जाए। खींचने के बाद देखिए आप इस तरीके से जो आपकी ये नीडल है, सिलाई है, उससे आप ये कैविटी एक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और ये कैविटी एज सच रहती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से ये मेरा छोटे साइज़ का बटन यहाँ पे मैंने लगा लिया है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका ये जो है वेव जिगजैग में जो है हमारा कॉलर नेक का बनके तैयार हुआ है। इसकी बैक साइड भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, तो ये बैक में इस तरीके से दिखा देगा हमारा कॉलर। ये देखिए बहुत प्यारा। तो आप बेझिझक जो है आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो चलिए अब इसकी जो है फाइनल एक मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे रख रही हूँ मैं बिल्कुल शोल्डर पे, और यहाँ पे ये आ गई हमारी 16 इंचेस जो है इसकी लेंथ आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब जो ये बेस है हमारी फ्रॉक की, जहाँ से हमने बुनना शुरू किया है 95 स्टिचेस पे, यहाँ से यहाँ हमारी ये चौड़ाई आ जाती है 13 इंचेस की यहाँ पे चौड़ाई आ जाती है। और कमर के पास देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाती है 11 इंचेस। तो परफेक्ट हमारा फ्रॉक इससे जो है आप देख रहे हैं 2 इंचेस नीचे इसका घेरा बढ़ जाता है और ऊपर 11 इंचेस आती है, नीचे 13 इंचेस आती है। और स्लीव्स बता देती हूँ मैंने कितने लंबे बुने हैं। ये स्लीव्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुन सकते हैं। तो ये इस तरीके से रखने पर लगभग 12.5 इंचेस आ जाता है, और नीचे रखने पर यह आ जाता है हमारा 9 इंचेस की लेंथ यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ से यहाँ ये हमारी 5 इंचेस की स्टिचिंग के बाद ये आर्म होल्स आ जाते हैं। तो ये देखिए,
तो आप इसे जो है अगर फ्रॉक की तरह पहनाना चाहते हैं बेबीज़ को, तो आप 2 साल तक इसे पहना सकते हैं, और कार्डिगन की तरह आप 3 साल तक पहना सकते हैं। और कमज़ोर बच्चा हो तो आई थिंक आप 4 इयर्स के बच्चों को भी इसको पहना सकते हैं। तो आई होप आज की आप ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगी, और इसी तरीके की जो वीडियोस हैं वो मैं लेके आती रहूँगी। और अगर आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और स्पेशल रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे से जुड़िए और फ़ायदा उठाइए मेरे चैनल का। इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोस देखते रहिए। और तो चलिए फिर अब मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में। और इसके साथ जो है मैं कैप भी बनाना बता रही हूँ, और सॉक्स भी बनाऊँगी बिल्कुल अलग डिज़ाइन से। तो अगर आपको वो देखनी है तो ज़रूर देखिएगा मेरी आने वाली वीडियोस में। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी एंड कीप निटिंग। बाय बाय।